परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग शायद आपने भी सुना होगा। कई चीज़ों में ये जो डायलॉग है मुफीद बैठती है, राजनीति में भी मुफीद बैठती है, क्योंकि राजनीति में भी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो है इन दिनों काफ़ी इस डायलॉग से इतर काम हो रहा है। अभी उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पीएम है उन पर एक टिप्पणी की, उसके बाद पलटवार हुआ। और इन सब ये पूरे विषय के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नवीन जी हैं और हर्ष भाई हैं। तो क्या पहले आज का ताज़ा मामला क्या है, इससे शुरू करते हैं कि आज जो हुआ है। देखिए, पेरिस में जो अभी हाल ही में जो G7 की समिट हुई, उसमें जॉर्जिया मेलोनी और जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं हाँ। उनकी मुलाकात हुई, और जिस तरीके से वैश्विक नेता वहाँ मंच पे इकट्ठे हुए और फोटोग्राफ हुई, तो इसके बाद जब जाने लगे तो ट्रंप ने एक विवाद छेड़ दिया कि मेलोनी मुझसे जो है फोटो के लिए एक पिक के लिए गिड़गिड़ा रही थी, और वो चाहती थी और मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आके मुझसे बात करने की कोशिश, तो इस तरीके का बचकाना सा बयान दिया, क्योंकि एक ऐसे वैश्विक मंच पे जहां आप पूरी दुनिया की समस्याओं की, हॉर्मुज पे कैसे ईरान की जो अभी युद्ध विराम की बात हुई है उस पर चर्चा चल रही है, और उसका जो पटाक्षेप होता है और इस तरीके के एक ऐसे कन्वर्सेशन से हो रहा है जो बिल्कुल ही निम्न स्तर का है राजनीतिक तौर पर, जिसकी अपेक्षा अमेरिकी राष्ट्रपति से और एक इटली के प्रधानमंत्री के बीच अगर ऐसी हो रही है तो ये बड़ा खेदजनक है, क्योंकि आपकी चर्चा होनी चाहिए कि भाई क्या इन पे डिस्कशन हुआ, क्या रास्ते निकले, और आगे इस तरीके की स्थिति ना बने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैश्विक मंच पे वो देश नाटो के साथ भी है, तो वो और चीज़ों में उनकी ट्रीटी जो है डिफेंस को लेके भी है, और तरीके की वैश्विक ट्रीटीज हैं जिन पे वो एक दूसरे के साथ एक मंच साझा करते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ भी पूरी दुनिया में एकजुट होकर लड़ते रहें। लेकिन अगर ये स्थिति अगर अपने साझेदारों के साथ कर रहे हैं, जो लोग वर्षों से यूरोप जो है अमेरिका का साथ देता रहा है, और खासकर विश्व युद्ध के दौरान, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर लगातार जब कोल्ड वॉर का दौर हुआ, अभी रशिया के साथ रहा, तो सारी स्थितियां जो हैं वो रहीं, लेकिन आज ये इस तरीके का बयान जो है बेहद बचकाना था, और जो उन्होंने दिया है, और ये ट्रम्प इस तरीके का हमेशा करते रहे हैं। हाँ, और उस पे इंटरेस्टिंग उनका रिस्पॉन्स भी रहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ना मेलोनी झुकती है किसी के सामने और ना इटली किसी के सामने झुका है। तो ऐसी बार बार बेइज्जती होती रही है ट्रम्प की। आपने मतलब एक रिसर्च किया नहीं, है कि पुराने दौर में भी इस तरह के कई नेता हैं जिनको ट्रम्प ने जिनकी बेइज्जती की है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, जिन नेताओं ने ट्रम्प की बेइज्जती की देखिए, है। ट्रम्प का जो मतलब बोलने का अंदाज है, बयां जिसको कहते हैं हम लोग, वो बड़ा ही कॉमिक, वो कोई भी बात आप देखिए कि कोई भी अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे होते हैं तो इनकी एक स्पेशल टिप्पणी, ओ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं और कुछ ऐसी बात कहते हैं जो कई बार जो जिनके खिलाफ हो रही होती है उनको बहुत चुभती है वो, और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं या वो उनकी आदत है, ये बात अभी तक क्लैरिटी क्योंकि नहीं आ पाती, क्योंकि हमेशा वो टीज करने की वाली भाषा में ही बात करते हैं। चाहे आप देखें वो जो पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे, और आपको याद होगा कि ओबामा जो है वो क्यूबा गए थे, और क्यूबा में उनको रिसीव करने कोई नहीं आया था, और जब वो चुनाव लड़े तो उन्होंने बोला कि अगर मैं होता तो मैं वापस आ जाता, ये करता वो, और वो इस तरीके से बात करते हैं कि वो आदमी चिढ़े, और वो स्थिति हुई, तो इस तरीके की भाषा कई बार हुई। और उनको तो कई बार देखिए कि एक आयरिश जो पार्लियामेंट्रियन है, उन्होंने जब संसद में उनके बारे में बात चल रही थी, और जब तो उन्होंने सीधे कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इज एन इडियट, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इससे बेहतर कोई जो है संसदीय शब्द नहीं था, और मुझे कहना पड़ रहा है ये, और मैं संसद में मर्यादा में रहते हुए कह रहा हूँ, तो मैं इडियट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल सीधे तौर पर कही थी, और उसके अलावा भी बहुत है, तो हर्ष बताएंगे, हर्ष ने भी उन चीजों नहीं को नहीं, देखा। देखिए श्रीधर, डोनाल्ड ट्रंप और विवाद साथ साथ चलते हैं। विवाद से ट्रंप का नाता जो है वो हमेशा से रहा है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। जब राष्ट्रपति थे तब भी, फिर जब 4 साल वो नहीं रहे, जब बाइडेन का टाइम था तब भी, और उसके बाद भी। तो होता ऐसा है कि ट्रंप कहना मेरे ख्याल से कुछ और चाहते हैं और वो बोल कुछ और जाते हैं। आप कभी बड़बोलेपन का शिकार क्या है कि ऐसे अपने यहाँ भी देश में नेता हैं कई, तो क्या होता है कि जब आप एक पद पर बैठे होते हैं तो आपको बहुत सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री इटली की मेलोनी एक बराबर पद पे, अगर आप राष्ट्रपति हैं तो वो भी एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि वो गिड़गिड़ा रही थी एक तस्वीर के लिए। और क्या जवाब दिया है मेलोनी ने, क्या जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। ये होता है एक पावरफुल लीडर, इस तरह से तुरंत रिएक्ट करना चाहिए, है ना। आपको वो वाला किस्सा याद होगा जब जेलेंस्की के साथ बैठे थे और जेलेंस्की को निकाल दिया गया था वो, जिस तरह से, अरे
लिसन टू मी ऐसे करके उनको बहुत मतलब दबाया गया था उस टाइम पे। मुझे लगता है अगर वहाँ उस बगल वाली चेयर पे मोदी जी या मेलोनी बैठे होते तो शायद नहीं दबते। आपने देखा भी होगा, हमारे भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो हाथ को दबा के, वो अगर एक हाथ रखते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर ऐसे रखेंगे तो मोदी जी तुरंत अपना दूसरा हाथ रख देते हैं ऊपर कि तुम भाई, तुम बड़े नहीं हो, हम बड़े हैं। ये समझाना बहुत जरूरी है, ये समझाना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहा जाता है, उनको ये गए G7 समिट में, आपने वो देखा होगा, हॉल में एंटर किए भाई साहब, घुसते ही एकदम आई एम द बॉस। तो ये एक ना एक होता है कि मुझे ये दिखाना है कि मैं सुपर पावर हूँ। हाँ बिल्कुल। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की वो वाली छवि वापस लाना चाहते हैं जो एक समय पर सुपर पावर की छवि थी। तब अमेरिका अगर कुछ आदेश देता था तो सारे देशों को उसे मानना पड़ता था, मतलब ऐसा लगता था करके तो और छवि को गर्त में लेके हाँ, जाते तो वो कोशिश कर रहे हैं लाने की, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। लेकिन जैसे आपने जो शुरुआत की ना कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये तीनों उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। कोई परंपरा, अमेरिकी परंपरा, जो कायदे थे राष्ट्रपति के, जिस तरीके की प्रेस ब्रीफिंग देखिए, आप गेट आउट बोल देते हैं एक प्रेस के व्यक्ति को, आप देखिए कि कुछ बात सवाल पूछ ले, तुम कौन हो, नाम क्या है, मतलब आप उस तू तड़ाक की भाषा में बात करते हैं जो परंपरा के बिल्कुल इतर है। प्रतिष्ठा, उनको अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है कि कल कौन किसके खिलाफ क्या बयान दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है। उनको जो करना है वो अपने मन मर्जी, उनका मन है ना कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरी मर्जी वाली बात जो है, मेरी मर्जी, चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, तो वो अपनी मर्जी। और अनुशासन नाम की चीज तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति में ना अनुशासन उनमें है, ना उनके समर्थकों में। वो जिस तरीके की 2020 का चुनाव आपको याद होगा, जब व्हाइट हाउस पे लोग चढ़ गए थे। सोचिए किसी इतने बड़े सुपर पावर, इकोनॉमिकल, मतलब जो कंट्री के, उसमें ऐसा हो जाता है कि समर्थक चढ़ के क्या हो, मतलब वो सीन सबको याद होगा ना कि जैसे राजा तस प्रजा, तो राजा साहब जैसे वैसे ही प्रजा। तो वही स्थिति है कि भाई जिस तरीके की भाषा और बोली का मतलब इस्तेमाल ट्रम्प कर रहे हैं, आपने देखा होगा इस तरीके की बोली भाषा का इस्तेमाल वो कम से कम भारत के साथ तो नहीं करते। बिल्कुल। दूसरा, वो कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करते जिनको पता है कि जिनसे उनका कोई हित सध रहा है। बिल्कुल। इटली से शायद अभी कोई हित सध नहीं रहा है, तो इसीलिए शायद वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। महिलाओं को लेके तो वो ऐसे भी, जब आपने देखा होगा जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और हिलरी क्लिंटन जब उनके खिलाफ थी, तब आपने देखा होगा कि मर्यादा क्या तार तार हुई थी और एक महिला के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे भी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिबेट होते हैं बहुत आमने सामने, और जिस तरीके का संवाद वो करते रहे और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने उस समय किया, वो बहुत खेदजनक था। और वो चीज़ें देखिए, उसके अलावा देखिए जब कोरोना आया था तब प्रेसिडेंट यही हुआ करते थे, और उस दौरान भी उन्होंने किस तरीके की बातचीत की थी कि चाइनीज ली जिनपिंग के लिए तो सीधे की चाइनीज वायरस, और वो और आज ये नौबत आ गई हॉर्मुज पे कि आप जाके उनके घर जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, वहां जाके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक बार नहीं किया कि उनको लगा कि यहाँ बराबरी का मसला फंस जाएगा। और पता है नवीन भैया, मैं यहाँ बताऊँ ट्रम्प का क्या हाल है। वो एक शराबी होता है ना जो गली में खड़ा होता है, उसको पकड़ लो तो गाली देना बंद कर देता है, जैसे ही दूर कोने पे जाता है फिर वही गाली देने लगता है। जो ट्रम्प का क्या है, देखिए मोदी जी जब सामने नहीं होते तो मैंने वॉर रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान लड़ने जा रहा था, ये तो ये हो रहा, मैंने इतने जेट्स गिर गए, ये वो, मैंने वॉर रुकवा दी, है ना। जैसे ही मोदी जी सामने आते हैं, प्रधानमंत्री सामने होते हैं, आप तो टफ नेगोशिएटर हैं, आप तो कमाल कूल भी हैं, आप ये भी, तो क्या ये वही जो कि कॉलर पकड़ लिया तो अरे सर आप, सर माई बाप आप ही, जैसे ही कॉलर छोड़ा वहां गया, बिल्कुल कौन है बे। देखिए सामने होके और सामने कहने की हिम्मत रखना और किसी के लिए कहना, ये बहुत, यही बात है वो मेलोनी के सामने स्टेज पे कह देते कि आप ये कह रहे हैं, तो शायद नहीं, पीठ पीछे कह के इस तरीके से टीज करने की आदत जो उनकी है वो ऐसी शुरू से रही है और वो अभी भी है। और वो शोबिज में बहुत रहे ना, खासकर आप देखिए कि मिस यूनिवर्स का उनको उनका वो होल्ड करते थे थोड़ा सा, और जिस तरीके की वो बिजनेस करते उनको भी मतलब लत है क्या। देखिए लाकी सावंत वाली बात अलग है, हम मतलब बहुत नीचे उस पर चले जाए अगर कहें तो, देखिए इस तरीके का नहीं, लेकिन अगर आदमी इतने पावरफुल, लेकिन रंगीन मिजाज आदमी, लेकिन वो व्यक्ति उस तरीके के रहेंगे, उनको चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी करना, कुछ भी कहना कि मैं कुछ कहूँ और वो खबर ना हो,
तो इसीलिए वो नहीं ब्राजील, तुलना कर सकते हैं मुर्फी जावेद और राखी सावंत से उनकी। हाँ देखिए और पॉलिटिक्स का कह सकते हैं, लेकिन आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से कहेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा हाँ लेवल अलग है। बिल्कुल लेकिन जनरली क्या है कि जब आप सीधी बात अगर करने आए कि भाई देखिए कि टैरिफ वाली वॉर हुई और ब्राजील में जो लूला डी सिल्वा है उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी ऐसा है कि इनको सुबह उठ के किसी को भी दुनिया में कि प्रेसिडेंट को किसी को भी गाली देने का हक नहीं है, और आप होते कौन हो, सही। हमको करना होगा। आज देखिए वो स्थिति है, टैरिफ वॉर शुरू हुई, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है जीरो है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। जबकि ब्रिक्स एक बहुत बड़ा मतलब एलिमेंट संगठन है जिसका हिस्सा ब्राजील भी है, बड़ी आबादी पूरी दुनिया के ब्राजील में है, और वो देश जो कम से कम पावरफुल हैं खासकर रिसोर्सेज के मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज में या जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उनके पास है, और उन देशों में ब्राजील भी शुमार है। लेकिन बावजूद इसके कि भाई आप भारत चाइना से बना के होता है कि भाई अभी तो मैन पावर है, इनकी बोलबाला, इनसे बना के रखो, बाकी कोई नहीं, चल जाएगा। लेकिन हर जगह ये नहीं है कि वेनेजुएला है कि आप गए और प्रेसिडेंट को और उनको परिवार से उठा लाए, बोले कि अब मैं राष्ट्रपति हूँ। तो भैया वो सिक्का चलाने वाली स्थिति है कि भाई ईरान ने दिखाया ना, ईरान ने तो ऐसा कर दिया कि वो कहते हैं ना गले की हड्डी तो निकलने की नहीं उगलने की, और रात 3 महीने लगे रहे, फिर आपने शर्तों पे, ईरान भले ही ना बनाता, ईरान ने तो अपनी बात मनवा ही ली ना कि भाई मेरे जो अकाउंट फ्रीज हैं आप उनको पैसा रिलीज करिए। आपने कहा कि रशिया का ऑयल नहीं बिकेगा, आप ऑयल बेचेंगे, कोई टेरिटोर नहीं लगेगा, हरमोज फ्री है, आप जाइए। तो ये स्थिति अगर आप बातचीत से करते, युद्ध करने की नौबत ही नहीं आती अगर आप अगर यही बात की तो इन शर्तों को मनवाने के तरीका। और आज आप देखिए स्थिति आ गई कि आप इसराइल को गाली दे रहे हो। बिल्कुल आपने इसराइल को कह दिया कि हम नहीं होते तो इसराइल का नामो निशान मिटा दे, जबकि इसराइल आपके हिसाब लिए वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा इलाही रहा, और जीवन भर आप देखिए कि वो हमेशा हर बिना किसी शर्त के अमेरिका के साथ खड़ा रहता है। लेकिन आज नेतन्याहू जब चुनाव के मुहाने पे आके खड़े हुए तो उनको भी वो मतलब अपने लिए कि भाई मैंने डील करी, बॉस, और बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, मैं नहीं होता तो नेतन्याहू नहीं होते। बिल्कुल बताइए। मतलब आप देखिए ना कि आप अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सम्मान क्या होगा और कैसे होगा। अब आगे क्या लग रहा है, आगे सुधार होगा कुछ या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए कार्यकाल अब खत्म हो जाएगा, देखिए सुधार होना, लोगों को झेलना है तो लोग झेलेंगे, और मजबूरी सुधार होना होता तो 2018 वाला वो भाषण जो यूएनजीए में उन्होंने दिया था, अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहां बैठे लोग हंसने लगे। बिल्कुल जब ठहाके मार के हंसने लगे तो उनको बात समझ में आई कि अच्छा, फिर उन्होंने खुद भी प्रतिक्रिया कि हाँ नहीं है गड़बड़। तो मंच की बात नहीं है कि उन्हें खुद भी समझ में आया कि हाँ इतनी मैंने उपलब्धियां जो गिना दी हैं है भी नहीं। तो मेक ग्रेट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो उन्होंने वो तो शायद कर नहीं पाए, ना नोबेल ले पाए, और दूसरा युद्ध नहीं ले लिया, वो तो वैसे ले ही लिया, नोबेल नहीं, वो तो देखा नहीं था, वो जब साझा करके तो ले ही लिया ना। देखो साम दाम दंड भेद सब अपनाया, लेकिन ले लिया। अब तरीके चाहिए, लेकिन मामला ये कि भाई क्या फर्क पड़ता है ट्रम्प को, ट्रम्प के पास पैसा इतना है, पैसे से सब है ना, राष्ट्रपति बन गए 2 बार भाई, सब कुछ, पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। आप भले ही आप बोले कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार रहे, लेकिन एक वैश्विक नेता के तौर पर जिस तरीके से आज बराक ओबामा को याद किया जाता है, आप देखें कि उस इमेज के साथ कि बराक ओबामा, अगर कोई व्यक्ति, मैं बहुत सामान्य क्रिकेट की बात भी करूं कि अगर कोई कहता है कि भाई कि चैंपियन अगर गाना है उसमें ओबामा इज अ चैंपियन अगर कह रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कभी ट्रम्प के लिए ऐसा गाना बनेगा और बोलेंगे कि ट्रम्प इज अ चैंपियन और उस तरीके की बात। नहीं, वो गवा देंगे वो, नहीं वही गवा देंगे। मतलब जिस व्यक्ति को आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वो एक सूत्र में पूरी दुनिया को बांधना चाहता है, जिसमें सेरेना विलियम्स वो भी अमेरिका की हैं, ओबामा है, माइकल जॉर्डन है, उस सॉन्ग में बहुत लोग हैं। चलिए अगर आपकी बात अगर ट्रम्प सुनेंगे, अगर कहीं गलती से उनके पास ये वीडियो पहुंच गया तो देखिए वो चैंपियन गाने में भी अपना नाम कि ट्रम्प इज अ चैंपियन लिखवा लेंगे आप, भाई आप मानिए। चैंपियन बनना और एक कहते हैं ना कि इज्जत खरीदी नहीं जा सकती, इज्जत खरीदी नहीं जा सकती, बिल्कुल, वो आपको हासिल करनी पड़ती है, वो अर्न करना पड़ती है। आप इस तरीके से अर्न नहीं कर सकते कि आपके आगे जब तक आप राजा हैं तब तक तो लोग सुन लेंगे, लेकिन जिस दिन वो किला ढहेगा उसके बाद आपकी क्या इज्जत होगी आप समझ लीजिए। 4 साल पहले आप पहले कार्यकाल के बाद देख चुके हैं, दूसरे कार्यकाल में वो कहते हैं कि भगवान ने लिखा था कि भाई दोबारा राजयोग है, दोबारा आ जाएंगे, आप आ गए, लेकिन वो वैश्विक मान्यता जीवन भर ट्रम्प कभी भी एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में पूरी दुनिया में कभी याद नहीं किए जाएंगे, ये बात आप मान लीजिए, कभी नहीं। ट्रम्प पे आपराधिक कोई लिगेसी छोड़, कई सारे मुकदमे दर्ज, लिगेसी छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे, और इस तरीके का स्थितियां नहीं तो कभी भी उनको नहीं माना जाएगा कि उन्होंने दुनिया के लिए कुछ अच्छा किया हो, और नोबेल प्राइज तो शायद कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बृहद चर्चा हो गई डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, किसी और मुद्दे के साथ अगली बार फिर हाजिर होंगे। ट्रम्प वाला जाते जाते वो नहीं, ट्रम्प वाला कि वो जो हाउसफुल 4 में गाना आया था, आई थिंक
कि डोनाल्ड डक नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प, मैंने अपना नाम बदला। वही अच्छा। है वो बड़ा फनी गाना है। अच्छा, मैंने नहीं दर्शकों सुना। को पता मैं होगा। जरूर, मैं भी ये जरूर सुनिएगा सुनूंगा अगर कि कुछ है वो एकदम डोनाल्ड funny। डक ही है, बस उसने अपना नाम बदला अच्छा, डोनाल्ड डक ने नाम बदल के डोनाल्ड ट्रम्प कर लिया। ट्रम्प कर लिया। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऑन दिस नोट अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के साथ। शुक्रिया।